राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। जैसे ही एक पुराने मकान पर नजर पड़ी, उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहब रहने दें, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। मैंने बज़िद होकर कहा, आप मुझे भाई समझें, मोहल्लेदारों की फिक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन का थैला वगैरह उसके घर में रख दिया। वो खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था कि वो बाप पर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का फर्द भी मेरे साथ था। मैंने ज्यों त्यों हिम्मत करके उससे पूछ लिया, बहन आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू रखे हैं जो पिछले एक हफ्ते से हम बनाकर खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने भी हमारी खबर नहीं ली, औरतें भी अब मेरे घर नहीं आती। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? आंखों में आंसू लिए वो बोली, मेरे खाविंद को वफात पाए 2 साल का अरसा हो गया है। उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ वक्त ठीक गुजारा हुआ। मेरे वालिद जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफात के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए, बच्चों का और घर का निजाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खाविंद का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर वापस चला गया। फिर वो कुछ दिन के बाद आया और मुझे घर का राशन दे गया। दूसरी दफा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरूनी मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन ये मेरा नंबर है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की कोई जरूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचा रखी है। ये सुनकर मैंने चीखना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक न पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहन जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे तमाशा मिल गया था लगाने को। खैर वो जान छुड़ाकर वहां से चला गया। कुछ अरसे तक अगर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती तो मैं उनको कॉल कर देती शर्मसार होकर, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे जरूरत भेज देते। पिछले 2 माह से मैंने उनको कॉल नहीं किया, और फिर ये वायरस का मसला तो सुना कि उनके मालिक की हालत ज्यादा खराब है। दोबारा न मेरी हिम्मत हुई कभी उनको कॉल करने की। बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद भी करना चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं, और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुजरते हुए मेरे दरवाजे पे झांक कर जाता है, बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाता है। अपनी औरतों को मेरे घर तक नहीं आने देते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें राशन भेज दिया, वरना जरूरत का सारा सामान बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को कॉल मिलाने का सोचा, लेकिन जमीर ने गवारा न किया। सोचा कि पता नहीं उनके हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि हमारी माँ को लोग किस नजर से देखते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर चादर रखा करते थे। ये कहाँ के दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर मेरी मदद को आता है तो उसको इस कदर मशकूक नजरों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दिया है। ये बातें करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया, और जो शख्स मेरे साथ बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, और हमने राशन के साथ कुछ नकद रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी। जो शख्स मेरे साथ गया था वो बाहर निकलकर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा न गया, और उसके बोलने से पहले ही
मैं शुरू हो गया कि बरोज क़यामत अल्लाह तुम लोगों के राशन को कैसे कबूल करेगा, जबकि तुम्हें मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों की खबर नहीं जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। कौन कैसा है यह अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। आंखों देखा भी बाज दफा सच नहीं होता। वो नम आंखों के साथ खामोश रहा और कुछ न बोला। 4-5 दिनों के बाद उसने मोहल्ले में से अच्छी खासी रकम इकट्ठा की और उस औरत के घर पहुंचा दी। बेशक अल्लाह ही सबके दिलों के हाल जानता है। हम अपनी तरफ से जो लोगों के बारे में सोच बना लेते हैं, शरअन ये दुरुस्त नहीं, और साथ ही मुसलमान के लिए बदगुमानी हराम है। हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसी बातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल प्यारा दीन को सब्सक्राइब करें।